Hello students, welcome to today's class. In today's class, we are going to read chapter number 2, which is Tom Sawyer. Now, Tom Sawyer is a story about a young boy just like you, who was very naughty. Now, Mark Twain was a famous American author, and he wrote a very famous book called Adventures of Tom Sawyer. और ये जो स्टोरी आपकी नोटबुक में है, आपकी इंग्लिश की रीडिंग बुक में है, दैट इज़ फ्रॉम दिस नॉवेल एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. तो ये जो नॉवेल है एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं. एंड वन ऑफ द स्टोरीज, द मंडे मॉर्निंग, इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे. और इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली टॉम, एंड देन देर इज हिज आंट, हिज सिस्टर मैरी, एंड हिज ब्रदर सिड, यंगर ब्रदर सिड. ओके, तो चलो रीड करते हैं. And I'm sure you would also love this story. It's very very interesting. Okay? और कहीं ना कहीं आपको कुछ बातें अपनी भी याद आएंगी स्टोरी पढ़ के. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. और जैसे जैसे मैं रीड करूँगा, आप भी अपनी बुक में या स्क्रीन के ऊपर उसको फॉलो करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज मंडे मॉर्निंग. टॉम सॉयर वॉज अनहैप्पी. Monday morning always found him so, because it began another week of school. He often wished that there had been no holiday on Sunday, as it made going again into confinement. So confinement basically means captivity, not allowed to go out. एक तरीके से एक जगह पे बंद कर देते हैं. जैसे कोरोना के अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट टोल्ड एवरीवन टू रिमेन इनसाइड देयर होम, अपने घरों पर रहें, घरों से बाहर ना निकले. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ कन्फाइनमेंट, एक तरीके का जेल. तो इस पैराग्राफ में व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि जब मंडे मॉर्निंग को टॉम उठा तो उठते से ही बहुत सैड था. टॉम वॉज वेरी अनहैप्पी. और वो यूजुअली हर मंडे मॉर्निंग को ऐसा ही रहता था. हर मंडे मॉर्निंग को उसे बहुत बुरा लगता था. ही यूज्ड टू बी वेरी सैड. और आपको पता है उसके सैड होने का रीज़न क्या था? क्योंकि मंडे को उसको फिर से स्कूल जाना पड़ता था, एंड दैट टू फॉर एंटायर 6 days, फॉर द एंटायर वीक. तो उसको लगता था कि संडे के बाद स्कूल ओपन ही नहीं होने चाहिए. और वो तो ये भी सोचता था कि संडे को हॉलीडेज़ ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब संडे को हॉलीडेज़ होते हैं तो संडेज़ को वो बहुत मस्ती करता है, बहुत खेलता है. तो उसके कारण मंडे को स्कूल जाना उसको और भी बुरा लगता है. और उसको स्कूल एक कन्फाइनमेंट की तरह लगता था, एक जेल की तरह लगता था. बिकॉज क्या होता है, अब स्कूल जाएगा तो टीचर उसको क्लास से बाहर तो बार बार जाने नहीं देगी, उसको क्लास में बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. सो ही यूज्ड टू फाइंड इट वेरी बोरिंग. उसे जेल की तरह लगता था. ओके, तो आप लोग को भी स्कूल जाना बोरिंग लगता है? आप लोग भी स्कूल जाने से दुखी होते हो, सैड होते हो, और डू यू लव गोइंग टू स्कूल? मुझे लगता है आज की डेट में तो किसी भी बच्चे को बोले कि आपको कल स्कूल जाना है, तो वो तो तुरंत तैयार होकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, बिकॉज सब घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हैं. ओके, चलो आगे रीड करते हैं. टॉम ले थिंकिंग. ही विश टू बी सिक so that he would not have to go to school. He examined his whole body but couldn't find ailment. Ailment means बीमारी. उसने अपनी पूरी बॉडी को देखा बट उसे कोई बीमारी नजर नहीं आई. He thought
ही हैड सम पेन इन हिज स्टमक, उसे लगा कि उसके स्टमक में कुछ दर्द है, एंड बिगैन टू इनकरेज इट, बट सून द स्टमक पेन वैनिश्ड अवे एंटायरली। तो बेसिकली वो लेटे लेटे सोच रहा था कि काश वो बीमार होता, वो सिक होता, सिक मीनिंग बीमार। तो अगर ऐसा होता तो उससे स्कूल नहीं जाना पड़ता। तो उसने तुरंत अपनी पूरी बॉडी की तरफ देखा, अपनी बॉडी को एग्जामिन किया। एग्जामिन मीन्स अच्छे से देखा, पर उसे कोई बीमारी नजर नहीं आई। ही कुडंट फाइंड एनी एलमेंट। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलमेंट, AILMENT। एलमेंट मीन्स डिजीज, बीमारी। तो उसे लगा कि उसके पेट में दर्द है। ही हैड सम पेन इन हिज स्टमक, और वो सोचने लगा कि हाँ बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, और ऐसे सोचकर उसके पेट में दर्द बढ़ जाएगा और वो स्कूल जाने से बच जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पता क्या हुआ, थोड़ी देर में उसको जो लग रहा था पेट में दर्द वो गायब हो गया, कंप्लीटली गायब हो गया। द स्टमक पेन वैनिश्ड, वैनिश यानी डिसअपियर, यानी गायब हो जाना। वैनिश्ड अवे एंटायरली, एंटायरली मीन्स कंप्लीटली, फुल्ली। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि टॉम एक नॉटी बॉय है और मंडे मॉर्निंग को उठता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ही इज़ वेरी सैड, क्योंकि उसको स्कूल जाना पड़ेगा। तो वो बहाने ढूंढ रहा है स्कूल जाने से बचने के लिए। तो उसने सोचा अगर वो बीमार पड़ जाए तो वो स्कूल जाने से बच जाएगा। ओके, चलो, मज़ा आ रहा है आपको स्टोरी सुनने में? क्या आपने भी कभी बहाना बनाया है किसी काम से बचने के लिए? हैव यू ऑल्सो गिवन एक्सक्यूजेस? आई एम श्योर आपने भी ये सब किया होगा। चलो देखते हैं। जैसे हम लोग बहुत बार स्कूल में देखते हैं, जिस दिन टेस्ट होता है कुछ बच्चों को हमेशा पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, राइट? चलो आगे रीड करें। नाउ he was thinking something else. He discovered something. One of his teeth in upper part was loose. He started to groan, but then he thought that his aunt would pull it out, and that would hurt. So he decided to hold the tooth in reserve for the future and seek further. So basically टॉम ने और सोचना शुरू किया, और उसे पता चला या उसको रियलाइज हुआ। डिस्कवर्ड मतलब कुछ नई चीज पता चलना। ओके, ये डिस्कवर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, डिस्कवर्ड मीन्स कुछ नया पता चलना। तो उसे लगा कि उसका जो एक टीथ है अपर पार्ट में वो ढीला है, लूज है, हिल रहा है। ठीक है, तो ही स्टार्टेड टू ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है क्राई विथ पेन। जब आपको चोट लग जाती है या आपको बहुत दर्द होता है तो आप कैसे बोलते हो, कैसे चिल्लाते हो, कहराते हो, तो दैट इज ग्रोन। बट उसने फिर तुरंत चिल्लाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि अगर आंट पॉली को पता चल गया कि उसका एक दांत हिल रहा है तो वो उससे खींच के बाहर निकाल देंगी और उसमें उसको बहुत दर्द होगा। इट वुड हर्ट, इट वुड कॉज पेन। तो उसने सोचा कि ये आइडिया बहुत बुरा है, इसको छोड़ दो, बाद में कभी ज़रूरत होगी तो इस आइडिया को वो यूज़ करेगा। ठीक है ना? आप भी ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस सोचते हो और फिर आप सोचते हो कि नहीं, इस एक्सक्यूज से मेरे को ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है, तो आप फिर वो एक्सक्यूज छोड़ के कोई नया एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देते हो, राइट? सो टॉम वॉज ऑल्सो लाइक दैट। लेट्स रीड फर्दर। सडनली he remembered that he had a sore toe. So he drew it from under the sheet and began to groan loudly. Suddenly means अचानक या immediately, अचानक। He remembered, उसको याद आया, that he had a sore toe. जैसे आपके हैंड्स में फिंगर्स होती हैं, लेग्स में क्या होते हैं? टोज होते हैं। सोर टो मतलब पैर की अंगूठों में या उंगलियों में दर्द था। तो उसने तुरंत उसको बेडशीट के नीचे से अपना पैर निकाला और दर्द के मारे चिल्लाने लगा।
सी बिगेन टू ग्रोन लाउडली, लाउडली जोर से चिल्लाने लगा. टॉम ग्रोन्ड लाउडर. He began to feel that there was pain in his toe really. Tom started panting with his exertions. तो क्या हुआ, टॉम और जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसको लगने लगा कि जैसे उसको सही में पाँव में दर्द है. उसको पाँव में कोई दर्द नहीं था, उसकी पाँव की कोई उंगली में दर्द नहीं था, बट वो नाटक कर रहा था और वो उतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसी मेहनत के कारण, उसी एफर्ट के कारण उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी, फूलने लगी. पैंटिंग, देखो ये वर्ड है पैंटिंग, PANTING, पैंटिंग. पैंटिंग मतलब सांसें फूलना, जोर जोर से सांसों का चलना. विथ हिज एक्सर्शंस. एक्सर्शंस मतलब जब कोई हम मेहनत करते हैं, मेहनत का काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सर्शन, वर्क. ओके. बट सिड स्नोड ऑन. सिड उसका छोटा भाई है. बट सिड स्नोड ऑन मतलब वो अपना सोता रहा, खर्राटे भरता रहा. क्या आप भी खर्राटे भरते हो? सब बोलोगे नहीं भरते हैं, लेकिन आपकी मम्मी से पूछो, सब मम्मियां बोलेंगी कि आप भी खर्राटे भरते हो. So Tom said angrily, "Sid, Sid," and shook him. Tom began to groan again. Sid yawned, stretched his arms, and began to stare at Tom. तो सिड को सोता देखकर, अपने छोटे भाई को सोता देखकर टॉम को बहुत गुस्सा आया और जोर से चिल्लाया, सिड, सिड, और उसको जोर से हिलाया ताकि वो उठ जाए. अब इसके कारण क्या हुआ कि सिड की आंखें खुल गई, उसकी नींद टूट गई. तो ही यार्नड. यार्न मतलब जैसा आप उबासी लेते हो ना, तो यार्नड. एंड स्ट्रेच्ड हिज आर्म, अंगड़ाई ली उसने. एंड बिगेन टू स्टेयर एट टॉम. स्टेयर का मीनिंग होता है घूरना. तो बेसिकली टॉम ने उसको गुस्से में उठा दिया, तो सिड उठा और टॉम की तरफ घूरने लगा, उसको देखने लगा. सिड सेड, टॉम, व्हाट्स द मैटर? No response. Say, Tom, what happened, Tom? And he shook him. He looked in his face anxiously. तो सिड ने उठने के बाद टॉम को आवाज लाई गई, टॉम क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर? बट टॉम एक्टिंग कर रहा था, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, आराम से लेटा रहा आंखें बंद करके. तो सिड और परेशान हो गया. उसने फिर से पूछा, टॉम क्या हुआ, और उसको जोर जोर से हिलाया ताकि वो उठ जाए, क्योंकि सिड को लग रहा था वो सो रहा है. एंड सिड लुक्ड इन हिज फेस एंग्शियसली. एंग्शियसली का मीनिंग पता क्या होता है? वरिडली, कंसर्न्ड. आपको किसी की चिंता हो, आप किसी की हालत देखकर घबरा जाओ, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एंग्शियसली. तो ही लुक्ड इन हिज फेस एंग्शियसली मतलब वो वरिड होकर उसकी फेस की तरफ देख रहा था. ओके, चलो आगे पढ़ते हैं. टॉम मोन्ड आउट. मोन्ड भी ग्रोन्ड होता है. टॉम मोन्ड आउट, ओह, डोंट सिट, डोंट जॉगल मी. व्हाई? व्हाट हैपेंड? शुड आई कॉल आंटी? हाउ कैन आई हेल्प यू? No, never mind. It will be over by and by, maybe. Don't call anybody. But I must. Don't groan so painfully, Tom. I feel awful. How long have you been this way? तो बेसिकली टॉम क्या बोलता है जब सिड ने उसको उठाया कि सिड मुझे परेशान मत करो, मुझे मत उठाओ. तो सिड उससे पूछता, क्यों, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? क्या मैं आंटी को बुलाऊं? मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? तो टॉम नौटंकी कर रहा था, नाटक कर रहा था. तो बोलता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम सबको बुलाओगे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा. तो सिड थोड़ा घबरा कर बोलता है, बट आई मस्ट. तुम इतनी जोर जोर से दर्द में बोल रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. आई फील ऑफुल मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है. ऑफुल यानी बुरा.
तुम्हें कितनी देर से दिक्कत हो रही है, तुम्हें कितनी देर से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिड छोटा भाई था, वो परेशान हो गया टॉम की हरकतें देखकर, उसे लगा कि टॉम सही में बीमार है, तो टॉम को बोलता है कि मैं आंटी को बुलाता हूँ, बट टॉम नौटंकी कर रहा है, तो इसलिए उसको मना कर देता कि रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ रीड फर्दर। आवर्स, आउच, oh don't stir me so forcefully, Sid, you will kill me. Tom, why didn't you wake me sooner? Oh Tom, don't cry. I forgive you for everything, Sid, everything you have ever done to me. When I am gone, oh Tom, you can't die, don't Tom. So बेसिकली क्या हो रहा है कि टॉम बहुत नौटंकी कर रहा है, तो टॉम बोलता है कि मेरे को कई घंटों से इतना दर्द हो रहा है, तो सिड उससे बोलता है तो तुम्हें मुझे पहले उठा देना चाहिए था। तो फिर देखो टॉम क्या नौटंकी करता है। टॉम बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जितनी भी तुमने मेरे साथ बुरी बातें करी हैं, जितना भी तुमने मुझे परेशान किया है, उन सब के लिए मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूं। फॉरगिव मीन्स माफ करता हूं। और जब मैं यहां से चला जाऊंगा, यानी एक तरीके से बोलना चाह रहा है जब मैं दर्द के कारण मर जाऊंगा। तो इतना सुनते ही सिड क्या बोलता है, ओ टॉम यू कांट डाई, कि टॉम तुम नहीं मर सकते। और घबरा कर क्या करता है सिड, सिड फ्लू डाउन स्टेयर्स। ओ आंट पॉली, वेट, ओ आंट पॉली, ही क्राइड, come at once, Tom is dying. Dying? Aunt Polly cried instantly. तो सिड घबराकर नीचे भागता है। फ्लू डाउन स्टेयर्स, फ्लू डाउन स्टेयर्स का मतलब ये नहीं कि उड़ के जा रहा है, यहां पर मतलब है फ्लू डाउन स्टेयर्स का मतलब है बहुत तेजी से भागते हुए नीचे जाता है, और चिल्लाकर बोलता है ओ आंटी जल्दी आओ, कम एट वंस, टॉम इज डाइंग, टॉम मरने वाला है। और आंट ये सुनकर एकदम बोलती है, तुरंत बोलती है, इंस्टेंटली मीन्स इमीडिएटली, डाइंग, ओके। तो सिड रिप्लाइज यस आंटी, डोंट वेट, कम क्विकली, आंटी टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ। तो व्हाट डज द आंट सेज, रबिश, आई डोंट बिलीव इट। आंट पॉली तो बड़ी थी, वो समझदार थी, वो समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, तो बोली क्या बकवास कर रहे हो। रबिश मीन्स बकवास, यूजलेस, नॉट ट्रू। बट नेवरदलेस शी फ्लेड अपस्टेयर्स with Sid at her heels. Her face grew white and her lips began to tremble. She went to the bedside and gasped out, Tom, Tom, what happened? So again, look here. She fled upstairs. पहले क्या था, flew downstairs. Downstairs का मतलब सीढ़ी से नीचे आना, down यानी नीचे, up ऊपर, upstairs यानी सीढ़ी से ऊपर जाना। तो आंट पॉली को लगा कि सब बकवास है, बट यूजुअली बड़े लोगों को छोटे की चिंता होती है, तो शी इमीडिएटली रश टू द रूम, और उनका फेस थोड़ा चिंता के मारे वाइट हो गया, और वो घबरा के बोली उसके बेड के किनारे पर पहुंच के कि टॉम, टॉम व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ओके, नाउ लेट्स रीड फर्दर। सो अब देखो टॉम किस तरह की एक्टिंग करता है। ओ आंटी, आई एम, व्हाट्स द मैटर विथ यू, ओ आंटी, माई सोर टो इज किलिंग मी। आंट पॉली लाफ्ड अ लिटिल देन क्राइड अ लिटिल। तो क्या हुआ, टॉम ने बोला नौटंकी करते हुए, नाटक करते हुए, कि मेरा पाँव में दर्द है और वो मुझे मार देगा। अब ये सुनते ही आंट पॉली को हंसी आ गई, और फिर थोड़ा सा उन्होंने भी नाटक किया, उनको समझ में आ गया कि टॉम बेवकूफ बना रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। ओ टॉम, व्हाट अ शॉक यू गेव मी, सेड आंट पॉली, नाउ शट अप योर माउथ एंड क्लाइंब आउट ऑफ योर बेड। सो व्हाट डिड आंट पॉली से,
कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वॉट अ शॉक यू गेव मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब अपने बकवास बंद करो और बेड से बाहर निकलो, क्योंकि आंट पॉली को समझ में आ गया था कि बेवकूफ बना रहा है। सो शी सेड, नाउ शट अप योर माउथ एंड क्लाइंब आउट ऑफ योर बेड। The groan ended and the pain disappeared from the toe. He said, Aunt Polly, my toe hurt so much that I forgot about my tooth at all. मतलब आंट पॉली की डांट सुन के टॉम ने तुरंत बोला, उसका सारा दर्द गायब हो गया, उसका सारा पेन गायब हो गया, और बोला कि आंट पॉली मेरे पैर में इतना दर्द था कि मैं अपने दांत के बारे में तो भूल ही गया। राइट? तो मतलब वो दूसरे एक्सक्यूज पर जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस हर्ट ऑल्सो मीन पेन। ओके, योर टूथ, व्हाट हैपेंड विथ योर टूथ? वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स ऑफुली। तो आंट पॉली ने पूछा कि तुम्हारे दांत को क्या हुआ? तो उसने बोला कि मेरा एक दांत लूज है, भी हिल रहा है और बहुत दर्द हो रहा है मुझे। एक का मतलब भी क्या होता है? पेन, हर्ट। तो 3 वर्ड हमने देखे इस चैप्टर में, तीनों का मीनिंग सेम है। एक, पेन, हर्ट, तीनों का मतलब है दर्द। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, स्टमक एक, हेड एक। स्टमक एक मतलब पेट में दर्द, हेड एक मतलब सर में दर्द। So Aunt Polly said, now don't start groaning again. Open your mouth. Well, your tooth is loose. Mary, get me a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen. तो आंट पॉली ने उसका मुंह खुलवाया और देखा, और बोल के हाँ तुम्हारा एक दांत हिल रहा है। और फिर उसने टॉम की सिस्टर को बोला कि किचन में जाओ और एक धागा लेकर आओ और साथ में कुछ कोयले के पीसेस भी लेकर आना। यह सुनकर टॉम डर गया एंड सेड, टॉम सेड, ओह प्लीज आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। और उसके मुंह से सच निकल गया कि आंटी मैं घर पे नहीं रहना चाहता, मेरे को स्कूल जाना है। सो आंट पॉली सेड, ओह यू डोंट यू? सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू some excuse to stay at home from school and go for fishing? Tom, I love you and you try to break my heart? तो आंट पॉली ने क्या बोला कि अच्छा तो ये सारा नाटक, यहां पर जो रो वर्ड आ रहा है ना, रो का मतलब रो नहीं है जो आप रो बनाते हो, इसका मतलब है नाटक, जो भी पुरुष ने नौटंकी करी। तो उसने बोला, सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू सम एक्सक्यूज टू स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल। तो उन्होंने बोला कि ये सारा नाटक तुमने स्कूल से बचने के लिए किया। फिर बोलती है, टॉम आई लव यू एंड यू ट्राई टू ब्रेक माई हार्ट। उन्होंने बोला, टॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं बट तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। देन Aunt Polly tied one end of the silk thread to Tom's tooth and the other to the bedpost. Then she seized the pan of burning coals and suddenly thrust it almost into the boy's face, and the tooth was out, dangling by the bedpost. तो आंट पॉली ने क्या किया, जो उसने धागा मंगाया था उस धागे को टॉम के टूथ में फंसाया और दूसरा हिस्सा उन्होंने बेड के कॉर्नर पे, और फिर जो उन्होंने कोयला मंगाया था जलता हुआ एक पैन के अंदर, उसको एकदम बॉय के फेस के सामने रख दिया और झटके से उसका जो दांत हिल रहा था उसको बाहर निकाल लिया। राइट? डैंगलिंग मतलब जो लटकता रहता है। ठीक है? तो बेसिकली आंट पॉली ने उसको पनिशमेंट नहीं दी। आंट पॉली को पता था कि उसका दांत हिल रहा है, उसके दांत में दर्द होगा, तो उसको दांत को निकालना जरूरी है। तो उन्होंने धागा फंसाकर वो दांत निकाल लिया और उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बर्निंग कोयल उन्होंने मंगाए थे, ताकि उसका ध्यान बर्निंग कोयल की तरफ रहे और उसको दर्द पता भी ना चले। एंड आंट पॉली सेड, नाउ
योर टूथ हैज़ बिन आउट, बॉय यू डोंट नीड टू स्टे एट होम, यू शुड गो टू स्कूल। और दांत निकाल कर आंट पॉली ने बोला कि अब तुम्हारा दांत भी बाहर आ गया है, अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है घर पे रहने का, और अब तुम स्कूल जाओ, यू शुड गो टू स्कूल। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, फ्रेज यूज हुआ, ब्रेक माई हार्ट। ब्रेक माई हार्ट का मतलब होता है मेड मी सैड, दुखी करना, डिसअपॉइंट करना। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको स्टोरी? आपको मजा आया टॉम सॉयर की ये नॉटीनेस और ये हरकतें पढ़ के? आप में से भी बहुत होगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाते होगे। तो टॉम भी आप जैसा ही एक छोटा बच्चा था, तो वो भी एक एक्सक्यूज बना रहा था कि स्कूल ना जाना पड़े, बट उसकी आंट को, आंट पॉली को वो पता चल जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स पढ़े। एक बार मैं कुछ वर्ड्स को रिपीट करता हूं और आप सबको मेरे साथ उनको रीड करना होगा। कन्फाइनमेंट यानी कैप्टिविटी, जेल में रखना, बंद करके रखना। रीड आफ्टर मी, कन्फाइनमेंट। एलमेंट, एलमेंट यानी बीमारी, डिजीज, इलनेस। ग्रोन्ड, मोन्ड, ग्रोन्ड का मतलब होता है दर्द से चिल्लाना, क्राई विथ पेन। पैंटिंग, ये पेंटिंग नहीं है, पैंटिंग। पैंटिंग मतलब लंबी लंबी सांसें लेना, सांसें फूलना। तो क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग विथ क्विक ब्रीथ्स। स्नोर यानी खर्राटे भरना। एक्सर्शन, एक्सर्शन, वर्क, एफर्ट। यॉन, यॉनिंग, जमाही लेना। गैस्प, ब्रीथ विथ डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत आना। जब तेजी से भागते हुए आते हो तो आपको बोलने से पहले ऐसा लगता है ना कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, गैस्प। डैंगलिंग, हैंगिंग लूजली, लटकते हुआ। उसके अलावा और भी 2-3 वर्ड्स थे। एक यानी पेन, दर्द। वैनिश्ड, वैनिश यानी डिसअपियर, गायब हो जाना। ओके, तो इन वर्ड्स के मीनिंग आप सब याद करोगे। मैं एक बार फिर से वर्ड्स रिपीट कर देता हूं। कन्फाइनमेंट, एलमेंट, ग्रोन्ड, पैंटिंग, स्नोर, एक्सर्शन, यॉनिंग, गैस्प्ड, डैंगलिंग, एंड 2 more words, एक एंड वैनिश्ड। तो इन वर्ड्स के मीनिंग याद करोगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मीनिंग्स देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बहुत सारी एक्सरसाइजेस इस चैप्टर से करेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। यू विल हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन ऑन योर ओन फ्रॉम योर बुक, और अच्छे से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, ज़्यादा अपनी ट्रेन नहीं दौड़ानी है, समझ के पढ़ना है, एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ना है। ओके, तो चलो, विद दिस आई विल एंड दिस रीडिंग सेशन ऑफ योर चैप्टर 2. Goodbye and have a nice time.